नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत में। अब जहां एनडीए क्या पेंच सुलझ गया, चिराग को लेकर, मांझी कुशवाहा को लेकर तमाम चीजें स्पष्ट हो गई, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और इनकी गांठ अब सामने उजागर हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, क्या लगता है कि क्या आरजेडी की महत्वाकांक्षाओं के आगे कांग्रेस की नहीं चल पा रही? आखिर क्या वजह है? कब तक बात बनेगी इनके बीच? कि एनडीए में जो है वो सीटों का जो एक पेंच फंसा हुआ था वो पूरी तरीके से अब सुलझ गया है। और अब से थोड़ी देर पहले आप नीतीश कुमार के एक बयान को सुन रहे होंगे, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि भाई कैबिनेट का विस्तार भी होगा और कर कैबिनेट का एक्सपेंशन भी हो रहा है और सीटों का बंटवारा भी जो है वो हो गया है पूरी तरीके से। लेकिन जो मामला फंसा है वो महागठबंधन के भीतर फंस गया है। जो महागठबंधन कल तक एनडीए के ऊपर यह आरोप लगा रहा था, कल भी तेजस्वी यादव का बयान आया था कि भाई एनडीए में जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और सीटों का जो पेंच है वो पूरी तरीके से उलझ गया है, जिसकी वजह से वो लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज जो स्थिति देखने को मिली है कि आज कांग्रेस की तरफ से 16 सीटों की दावेदारी जो है वो ठोकी गई है और बिहार में 40 सीटें आपको पता है। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस है, आरजेडी है और वाम दल की जो 4 पार्टियां हैं वो है। वाम दल की तरफ से 6 सीट मांगी गई है, तो अगर 16 और 6 को आप देख लें तो 22 हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 18 सीट बचता है आरजेडी के साथ। और इधर एनडीए में जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जो है वो थोड़े बहुत नाराज चल रहे हैं। मुकेश सहनी के एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है, हालांकि मुकेश सहनी अब उधर अगर नहीं जाते तो फिर वो महागठबंधन के साथ आएंगे। तो महागठबंधन में सीटों का जो पेंच है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो लगातार फंसता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब उलझने बढ़ा दी है। हालांकि सबके बीच लालू यादव का एक बयान भी आया था आज से 4 दिन पहले कांग्रेस को लेकर के कि भाई कांग्रेस को ये पता है कि उनका बिहार में क्या अस्तित्व है, बिहार में उनकी क्या औकात है। तो लिहाजा वो एक तरीके से कांग्रेस को बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि भाई आपकी बिहार में कोई औकात नहीं है, लिहाजा बहुत ज़्यादा उछल फान नहीं कीजिए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान जो है वो बिहार में 16 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संभवतः कांग्रेस को 7 सीटें जो है वो दी जा सकती है महागठबंधन में। हालांकि क्या होगा ये जब सीट शेयरिंग की जब घोषणा की जाए उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने निश्चित तौर पर आरजेडी की कम से कम परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। और ऊपर से वाम दल की तरफ से यह कहा गया है कि जो 4 वाम दल हैं उनको कम से कम 6 सीट चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में आप वाम दल भी 6 सीट की डिमांड अगर कर रहा है तो फिर निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो बन रहा है। और यही वजह है कि आरजेडी जो है वो अब महागठबंधन में सीटों का फिलहाल बंटवारा करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर पा रही है। इधर ये जानकारी मिल रही है कि संभवतः कल या परसों हार्डली 15 या 16 तारीख को जो है वो विधिवत इलेक्शन का जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। 2019 में 10 मार्च को ही कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में अब महागठबंधन में जो है एक समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अगर आप सीट शेयरिंग नहीं कर पाते हैं अभी, और चूंकि जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगा उसके बाद आचार संहिता जैसे ही लागू होगी उसके बाद मुझे जो लग रहा है कि अगर आप 2019 की बात करें तो संभवतः 10 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि आपको 19 मई तक चुनाव वो चला था। तो इस बार भी कहीं स्थिति वही होगी, हो सकता है कि 5 दिन आगे पीछे हो, 15 अप्रैल से जो है वो चुनाव की विधिवत घोषणा कर दी जाए तारीख की। तो निश्चित तौर पर समय बहुत कम बचता है। तो लिहाजा चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि जल्द से जल्द वो सीटों को लेकर के जो है वो घोषणा कर दे। जी उदय जी। बिल्कुल, और अब चूंकि वक्त काफी कम है, ऐसे में लग रहा है कि आरजेडी भी अब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रही है। तो क्या वाम दलों, आरजेडी और कांग्रेस कुछ सीटों पर लगता है कि अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे या फ्रेंडली फाइट की नौबत भी आ सकती है? नहीं, देखिए मुझे लगता है उदय जी कि इसमें थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता है ये सवाल। जी। आरजेडी, देखिए आरजेडी को इसे पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो वो 40 में से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और 2019 की तर्ज पे उसका न तो उसका खाता खुलेगा न कांग्रेस का खाता खुलेगा। लिहाजा आरजेडी यह कभी नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस या फिर वाम दल या फिर अगर मुकेश सहनी उनके साथ आते हैं तो उनको और मजबूती मिलेगी। उनको वो साथ लेकर इसलिए चलेंगे क्योंकि अगर आप जो ट्रेडिशनल वोट है वो कांग्रेस का अभी भी बना हुआ है। अगर आप
आप पिछले 2019 की बात करें तो कांग्रेस के खाते में लगभग 7 से 9% के करीब वोट गया हुआ था। आरजेडी की बात करें तो लगभग 16% वोट था, तो 16 और 9 जो है वो लगभग 25 हो जाता है। इसके अलावा अगर आप वाम दल की बात करें तो उनके पास भी 4-5% वोट है। तो अगर 30% के वोट का आंकड़ा अगर आरजेडी छू लेती है या महागठबंधन छू लेता है तो बिहार में एक किन कंटेस्ट माना जाएगा। तो इसलिए आरजेडी यह गलती कभी नहीं करेगी कि वो अकेले चुनाव की घोषणा करेगी, क्योंकि पता है ये चीज आरजेडी को कि अगर वो अकेले मैदान में उतरती है, या फिर कांग्रेस को भी ये चीज पता है कि अगर वो अकेले मैदान में उतरती है तो हो सकता है कि उनका पूरी तरीके से मैदान जो है वो साफ हो जाएगा। और एनडीए खास करके बीजेपी जो है वो इसी ताक में बैठी हुई है, लिहाजा वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके दो दिनों के भीतर संभवतः, क्योंकि आज नीतीश जी ने कहा भी है सीट शेयरिंग को लेकर के कि भाई बहुत जल्द उसकी सब कुछ हो गया है, बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी। चिराग ने भी कल कहा था, तो मुझे लग रहा है कि हार्डली कल जो है वो हो सकता है कि एनडीए की तरफ से एक पीसी कर दी जाए या फिर परसों कर दी जाए। तो महागठबंधन भी इसी ताक में, या फिर महागठबंधन ये भी सोच रहा है कि एनडीए की तरफ से पहले घोषणा कर दी जाए, उसके बाद फिर हम लोग अपनी घोषणा करेंगे। लेकिन बातें महागठबंधन के भीतर भी पूरी तरीके से चल रही है और कांग्रेस को मना भी लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास आरजेडी के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। जी राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आरजेडी को अच्छी तरह से पता है कि अकेले चुनाव में उतरने का मतलब क्या होगा। तो कोशिश ये होगी कि सभी मिलजुल कर सहमति बनाएं और उसके बाद ही चुनावी मैदान में उतरें। तो ये कब तक होगा, ये देखने वाली बात होगी।